हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेट थ्योरी पर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो आपके सीए और सीएमए फाउंडेशन दोनों एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब मैंने आपको कंसेप्ट की वीडियो बनाई है। कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने किए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से अक्सर पूछे गए क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। तो देखो, नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के कितने होते थे? 2 पे पावर n होते थे। ये आपने पावर सेट मैंने आपको समझाया था, उससे ये क्लियर किया था। नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n होते हैं। अगर यहां पर अगर ये पूछता प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं इस सवाल में? 2 पे पावर n-1 हो जाते हैं प्रॉपर सबसेट अगर पूछता तो। और इस सवाल का आंसर तो ये है, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट पूछता तो 2 पे पावर n-1 होते, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट कम होता है। यानी एक एलिमेंट कम से मतलब उस सेट के एलिमेंट है वो एक्चुअली वो नहीं आता, उसमें उससे कम लेते हैं इस चक्कर में। तो अब देखो, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड। सेट बिल्डर मेथड में वो कह रहा है नल सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये भी है तो नल सेट के, लेकिन ये किस मेथड में? रोस्टर मेथड में। रोस्टर मेथड में इस तरह से करते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर है ही नहीं। अब नेक्स्ट है एक्स के बराबर नहीं है। कोई नंबर अपने बराबर कभी होता है? कभी भी नहीं होता। एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। एक्स के बराबर नहीं है ना? ये बात गलत है। हर नंबर अपने एक बराबर होता है, 2 के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये बात गलत हो गई ना, एक्स के बराबर नहीं है, गलत है। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं जो अपने बराबर ना हो। तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगले में उसने दे रहा है कि एक्स के बराबर है, हर नंबर बराबर होता है, तो ये नल सेट है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अपने बराबर ना हो। नेक्स्ट देखो, फॉर 2 सेट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब यहां देखो, यूनियन में क्या होता है? यूनियन में बड़ा वाला सेट लेते हैं, जो दोनों सेटों में जो सबसे बड़ा होगा वो सेट लेंगे। तो अगर ए यूनियन बी ए के बराबर है तो क्या होगा? तो इसका मतलब बी जो है, बी बड़ा सेट होगा। बी यहां पर ए यूनियन बी अगर ए के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ए क्या है? ए बड़ा सेट होगा। ए बड़ा सेट होगा, जो यहां आएगा वो बड़ा होगा। तो ए बड़ा होगा तो क्या हो गया? बी सबसेट, यानी बी छोटा होगा इसका मतलब। तो हम ये कहेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ये ही इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन पूछ देता है, सपोज ये पूछ देता, तो इसमें उल्टा हो जाता, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। तो हम कहते फिर ए इज सबसेट ऑफ बी। उस केस में आंसर ये वाला आता, इंटरसेक्शन के केस में। यूनियन के केस में आंसर ये वाला है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी है। फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहली बात तो ये है कि ये क्या होता है? दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो हम एक तो ए डेल्टा बी, ये मेरा होता है ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस चीज को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म होती है ए यूनियन बी माइनस, यानी दोनों सेट की यूनियन में से दोनों सेट का इंटरसेक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पी एंड क्यू आर 2 सेट्स, देन ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाना ही पड़ेगा। देखो मैं कैसे लगाऊंगा, P इंटरसेक्शन। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये आप देखेंगे, इंटरसेक्शन इधर आ रहा है, यूनियन इधर आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसे, P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब यहां से देखने वाली बात है, उस सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट के क्या कोई कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हमेशा क्या होता है कि जैसे अगर आपको ए इंटरसेक्शन ए दे रखा हो तो ये 5 सेट आता है। क्या आता है? दिस इज 5 सेट। तो एक तरह से 5 आ गया और ये यूनियन है, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा? 5 तो बहुत छोटा नंबर है, उसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और एक ये सेट है यूनियन में। तो हमेशा 5 के साथ अगर कोई सेट यूनियन में दे रखा है तो वो सेट ही आता है। तो इसका मतलब क्या आ गया? P इंटरसेक्शन क्यू सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहां है हमारा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स
having 3 and 6 element respectively, then the minimum number of element in the A, B and B. देखो मिनिमम नंबर एलिमेंट की बात कर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि ए सेट में मैंने एलिमेंट ले लिए साहब 1 2 3 और बी सेट में मैंने एलिमेंट ले लिए, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहा है इसलिए मुझे कॉमन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि इसमें देखो ए है तो 1 2 3 आ रहा है और इसमें बी है तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो आप सीधा सीधा करें कि ये वाला यूनियन आ जाएगा, बी सेट बिल्कुल फाइनल यूनियन है ना। अब यहाँ क्या मिनिमम एलिमेंट की बात की है इसने, मिनिमम एलिमेंट है तो मिनिमम कितने आ जाएंगे, ए अगर मैं ए यूनियन बी कहूंगा तो आपके पास 6 एलिमेंट तो आएंगे आएंगे, क्यों मिनिमम जो है यूनियन में सारे एलिमेंट एक बार लेना कंपलसरी है, तो ये आ गया। अगर इसी जगह अगर ये मैक्सिमम एलिमेंट की बात कर देता तो हमें चेंज कर सोचना पड़ता। कैसे, अगर ये मैक्सिमम एलिमेंट बात करता तो मैं क्या करता, ए सेट तो लेता 1 2 3, ठीक है, और बी सेट लेता था मैं 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं आपसे ए यूनियन बी लिखवाऊं, इसका ए यूनियन बी अगर मैं लिखवाता हूं तो क्या लिखोगे आप, सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 हो जाएंगे। तो इसमें अगर ये आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम एलिमेंट पूछता तो हम कितने कह सकते थे, 9 आंसर होता उसका। मिनिमम एलिमेंट में कितना आंसर है, 6 आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट में ए और बी 2 सेट है, तो ए माइनस बी पूछ रहा है। तो ए माइनस बी जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया था कंसेप्ट में, तो ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी नेगेशन। यानी जो नेगेशन होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है और इनके बीच में लगा देते हैं एंड। तो इस हिसाब से ए माइनस बी किसके बराबर कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। तो इसका आंसर आया। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग 700 एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट है, तो हमने क्या कहा कि एन यूनिवर्सल इज इक्वल टू 700 कह दिया मैंने। और हमें क्या क्या दे रखा है, एन ए की वैल्यू दे रखी है, एन बी की वैल्यू दे रखी है, एन इंटरसेक्शन की। तो हम देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, हम एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे। वो क्या होगी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन सबकी वैल्यू मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो एन ए कितना दे रखा है 200 और ये कितना है 300 और ये कितना है 100, कुल मिला के कितना हो गया, ये 400 आ गई। दूसरी बात उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में उसने ये पूछा है, इसमें एन भी लगाना चाहिए था उसको, काउंट पूछ रहा है ना, सेट नहीं पूछ रहा, काउंट पूछ रहा है, इसलिए वहां पर एन होना कंपलसरी था। अब ये पूछ रहा है देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या है, देखो बाय यूजिंग द डे मॉर्गन्स लॉ मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का डैश, ये ऐसे लिखेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हम ऐसे कभी भी डैश आएगा तो हम यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से क्या करते हैं, इसी सेट के एलिमेंट को सेपरेट करते हैं ए यूनियन बी के। तो क्या हो जाएगा, देखो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है 700 है, और हमने ये कितने निकाले ए यूनियन बी में 400, तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 300। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है, कंसेप्ट वाला है। ए दे रखा है इसने एक्स नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहा है, ये एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। पहला सेट दे दिए जैसे 3 6 9 12 15 इस तरह का। अच्छा दूसरा सेट कह रहा है कि 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल का मतलब क्या है 5 5 10 15 इस तरह से। अब ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में मतलब क्या रहा कि जो दोनों में कॉमन आए। अब आप खुद देखो 3 6 9 12 15 18, यहाँ पे 15 आ गया, और देखो 5 वाले में भी 15 आ गया, क्योंकि 5 10 15। इसका मतलब क्या रहा कि जब भी इंटरसेक्शन पूछा जाए, इस तरह के सेट दे रखे हो, तो हम क्या करते हैं इन एलिमेंट का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 3 and 5 जी कितना हो गया 15 हो गया। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन में वो ए इंटरसेक्शन कौन सा सेट आएगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 15 से मल्टीपल हो। हम ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 15। ये इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर आना चाहिए। अच्छा ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे को रिफ्यूल करो, थम्स अप दो, जिससे मेरा मोटिवेशन हाई हो। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। फॉर एनी सेट ए डैश का डैश इज इक्वल टू, ये हमारा डे मॉर्गन्स लॉ की कंडीशन ही है
कि अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है, ऑरिजिनल सेट आ जाती है, ऑरिजिनल सेट। इसमें इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए एन बी और एन ए माइनस बी दे रखा है। अब आपसे पूछा ये, तो देखो सबसे पहले हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो हमको क्लियर होना चाहिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो मुझे क्लियर ये पता होना चाहिए। दूसरा एन ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एन ए माइनस, इस कंप्लीट में से इनका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो अब वो क्या कहना चाहता है, पूछ रहा है यूनियन वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वाले सेट में देखो, इस चीज की जगह मैं यहां पे आओ, एन ए यूनियन बी पूछ रहा है इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं कि एन बी ऐसा कैसा और प्लस एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऐसा कैसा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस मैं क्या कर दूंगा, एन ए माइनस बी डाल दूंगा, क्योंकि ये एन ए माइनस बी की वैल्यू है वाली। तो यहां पे देखो ये हो गया एन बी प्लस इसी जगह पे क्या आ जाएगा, एन ए माइनस बी। ये क्लियर है। अब देखो आपको दोनों वैल्यू पता है, एन बी कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, एन बी हमें दे रखा है 300 और एन ए माइनस बी 50, जो ये 300 और ये 50, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरा 350 द फाइनल आंसर। तो हमारा 350 इसका आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन भी डिवॉर्जेंस लॉ पे बेस्ड है। डिवॉर्जेंस लॉ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इनको इंडिविजुअल करते हैं तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में चेंज हो जाते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो क्या हो जाएगा, ए डैश, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से करेंगे। ये जो बेसिक कंसेप्ट सारे आ रहे हैं ना, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में दिए हुए हैं और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 4 and 7 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए यूनियन बी। अभी मैंने इस थोड़े पहले आपको ये डिस्कस किए थे। अब यहाँ क्या है, एक में 4 एलिमेंट है, एक में 7 एलिमेंट है। तो अगर देखो मैंने आपको बताया अगर मिनिमम पूछता है तो मिनिमम तो इसका 7 हो जाता है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम पूछता है ना तो आप इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में अगर मिनिमम एलिमेंट होते तो हमारे कितने हो जाते, 7, और मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 11। मैंने समझाया था कि ऐसे केस में क्या करते हैं कि ए में जो है 4 एलिमेंट डिफरेंट ले लेंगे और बी में 7 एलिमेंट डिफरेंट ले लेंगे। तो जब 4 और 7 डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जब उनका यूनियन करेंगे तो वो 11 एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसीलिए उसका आंसर ये आ जाएगा मैक्सिमम वाले का। अगर मिनिमम पूछता तो 7 हो जाता। उसमें क्या होता कि जो ए सेट है उसमें 4 एलिमेंट वो सेट बी वाले एलिमेंट में से ही चारों के चारों आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको मालूम ही है। अब देखो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कह रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। जब लिमिट नहीं है तो किस तरह का सेट बनेगा भाई, ये वाला सेट बनेगा इनफाइनाइट सेट। तो ये सारे इनफाइनाइट होते हैं, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, जैसा कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में आपको क्लियर किया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। एक्स बराबर ये ए सेट दे रखा है, ये बी सेट दे रखा है, ये और सी सेट दे रखा है ये। अब इसमें करना क्या है, ये कह रहा है कि ए बी सी आर इक्वल फॉर वैल्यू। ये तीनों सेट किस एक्स की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालने की बात करना लगूं तो ए सेट में क्या होगा, ए सेट में एक्स की वैल्यू -2 और इससे छोटी आ जाएंगी, क्लियर। और इसमें देखो, इसमें अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इसके फैक्टर कर लेता हूं बी में, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर आ जाएगा। इसमें क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे देखो x की क्या कॉमन वैल्यू आ रही है, x -2 आ रहा है। यहाँ पर छोटे नंबर जा रहे हैं तो जाए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन एक कॉमन एलिमेंट तो आ रहा है माइनस। अगर मैं x बराबर माइनस लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी देखो, इसके 2 फैक्टर आ गए, x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ गई, x बराबर -2 और
प्लस का 1, और यहाँ पे अगर इसकी एक्स की वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -2, लेकिन रिपीटेड आएगी। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं x बराबर -2 ले लूं तो इन तीनों सेट में यहाँ पे x कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब तीनों सेट इक्वल कब होंगे, जब x की वैल्यू -2 हो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है किसी टाउन की या किसी विलेज की, जो भी है, ओनली 28,000 हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं, 23,000 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 4,000 दोनों पढ़ते हैं। हाउ मेनी डू नॉट रीड एनी पेपर। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन टाउन की इतनी है, यानी एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, तो मैं एन यूनिवर्सल कितना ले लूं, 50,000, ये तो मेरा एन यूनिवर्सल है। आप देखो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वालों को मैंने एनएच से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 28,000 है, और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को मैंने एनटी से, टी फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे लोग कितने हैं, 23,000 है। और फिर जो दोनों पढ़ रहे हैं वो एच इंटरसेक्शन टी, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ये अपने 4,000 लोग हैं। ये हो गया। अब देखो, अब मेरे को निकालना क्या है, हाउ मेनी डू नॉट रीड। हाउ मेनी, देखो डू नॉट रीड का मतलब है कि जो कि न तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, न टाइम्स ऑफ इंडिया। ये हो गया। तो इसको भाई यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ क्या लिखा जा सकता है, एन एच यूनियन टी। ये न तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं और ना टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एच यूनियन टी का डैश, और इसका मतलब क्या हो गया, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन एच यूनियन टी। ये मुझे रेट चाहिए। तो यहां से देखने वाली बात यह है कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला से पहले आप क्या निकाल सकते हैं, जैसे बेसिक फॉर्मूला से पहले ये वाली चीज निकाल सकते हैं। तो देखो एन एच यूनियन टी, बेसिक फॉर्मूला क्या था मेरा, एन एच प्लस एन टी और प्लस माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी। तो इससे वैल्यू निकाल लो, 28 में और कितने हो गए, 28 और 23 कितने हो गए, 51 में से 47 हो गए, 47,000 आ गया हमारा ये, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख दी हमने इस वाले फॉर्मूले में। और अब देखो एन यूनियन ये कितना है, 50,000, और ये कितनी वैल्यू निकल के आई है, 47,000। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 3,000। 3,000 लोग ऐसे हैं जो कि ये नहीं पढ़ते कोई भी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखो 1 2 3 5 ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, इतना कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी पूछा। ए माइनस बी होता क्या है, ए माइनस बी वो सेट है जिसमें केवल ए के एलिमेंट आए, बी के एलिमेंट एक भी नहीं आए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो केवल ए में है, तो देखो ए में है, एक है, इसमें भी है तो ये नहीं लेंगे, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं तो हम ये ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी नहीं लेंगे, 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको ले लेंगे, 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो ये भी ले लेंगे। बस ये हो गया मेरा सेट। अब पूछ रहा है इसका, ये तो सेट हुआ, अब इसका कार्डिनलिटी नंबर पूछ रहा है, यानी काउंट ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो ये कितने हो गए, काउंट ऑफ एलिमेंट कितने, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है इसने, यहाँ पे एन जो है नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो हम एन की वैल्यू 1 2 3 4 डाल के देख लेते हैं। तो सपोज मैंने एन बराबर 1 डाला, तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट आया, एक्स की वैल्यू कितनी आई जब एन बराबर 1 डालेंगे, तो 4 माइनस 3, देखो ये 4 माइनस 3 माइनस 1 यानी 0 आ गया। जब मैंने एन बराबर 2 डाला तब कितनी आई एक्स की वैल्यू, 2 डालेंगे तो देखो 16 माइनस 6 माइनस 8 कितने हो गए, ये 9 आ गई। अब ऐसे एन बराबर 3 डालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एन बराबर 3 डालेंगे तो कितनी जाएगी, 64 माइनस 3 डालेंगे तो 9 माइनस 1 तो ये 54। इस तरह से यहाँ निकल गए। अब ऐसे ही बाई में देखो, बाई में क्या होगा, जब एन बराबर 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, जब एन बराबर 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, एन बराबर 2 माइनस 1 होता है, 9 आ गया। और एन बराबर 3 डालेंगे तो कितना आएगा बाई में, 18 आ गया, ठीक है। और एन बराबर 4 डालेंगे तो बाई में कितना आएगा, 27 आएगा। और एन बराबर 5 डालेंगे तो 54 आएगा, यानी 54 यहाँ आ रहा है, एन बराबर 3 पर यहाँ आ रहा है, एन बराबर 5 पे ही आ जा रहा है। इसका मतलब ये सेट बड़ा होगा। और हमेशा मैंने आपको सिखाया, लेकिन एलिमेंट तो ये वाले कॉमन आ ही रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब हमने कहा कि यूनियन में हमेशा कौन सा सेट आता है, जो बड़ा सेट हो। तो बड़ा सेट कौन सा है, 22, क्योंकि 22 से ज्यादा एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है इसका, 22 द
करेक्ट आंसर।